नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों का, राशियों का और भावों का, इन सब के मेल से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला योग है सुनफा योग। सुनफा योग की परिभाषा है कि यदि चंद्रमा से सूर्यातिरिक्त कोई ग्रह द्वितीयस्थ हो परंतु द्वादश स्थान ग्रह शून्य हो तो सुनफा योग होता है। क्या है? चंद्रमा से द्वितीयस्थ, चंद्रमा मान लेते हैं इस उदाहरण कुंडली में द्वितीय भाव में वृष राशि में अवस्थित है, तो उससे द्वितीय भाव में चंद्र, यहां द्वितीय भाव से द्वितीय भाव कौन हुआ? तृतीय भाव। यहां पे कोई ग्रह अवस्थित हो और द्वादश स्थान ग्रह शून्य हो। चंद्रमा से द्वितीय भाव में ग्रह हो, द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, इस स्थिति में सुनफा योग का निर्माण होता है। द्वितीय में सूर्यातिरिक्त कहा गया है, सूर्य के अतिरिक्त सूर्य नहीं हो और राहु केतु की भी स्थिति नहीं हो, इस स्थिति में सुनफा योग बनता है। फिर से एक बार हम लोग जान लें, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। राहु केतु की गणना इसमें नहीं होती है। अब चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। अपनी गति के कारण चंद्रमा मनुष्य के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कुंडली में सुनफा योग के शुभ फल के लिए चंद्रमा का बलि होना अति आवश्यक है। हम चंद्रमा के बल को जरूर देखेंगे कि सुनफा योग का सही प्रभाव उस पर पड़ेगा जब चंद्रमा पूर्ण बली होगा। जैसे उदाहरण कुंडली में चंद्रमा अपने उच्च राशि में अवस्थित है, पहला बल इसको मिल रहा है कि वृष राशि में अवस्थित है, तथा चंद्रमा को किसी भी अशुभ प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। चंद्रमा के साथ न तो कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, न कोई अशुभ दृष्टि उस पर पड़ रही हो और न अशुभ भाव में बैठा हो। इस प्रकार से उसके बलाबल को देखना अति आवश्यक है। अर्थात चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह स्थित न हो तथा कोई अशुभ ग्रह अपनी दृष्टि से भी चंद्रमा को अशुभ प्रभाव नहीं डाल रहा हो। कुंडली में चंद्रमा पर एक या एक से अधिक अशुभ प्रभाव सुनफा योग के शुभ फलों को कम अथवा बहुत कम कर सकता है। यदि किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है तो सुनफा योग से मिलने वाला जो शुभ प्रभाव है वो या तो नहीं मिलता है, या अगर कम अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो फल में न्यूनता आती है, शुभ फल में। जिस जातक की कुंडली में सुनफा योग होता है वह राजा होता है अथवा स्वार्जित धन से राजा तुल्य होता है। अपने द्वारा अर्जित धन से राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इस योग वाला जातक अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के लिए प्रसिद्ध तथा धनवान होता है और जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। और ये देखते हैं कि चंद्रमा से द्वितीयस्थ कौन कौन ग्रह होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सुनफा योग में मान लीजिए चंद्रमा से द्वितीयस्थ मंगल है, मंगल द्वितीय भाव में बैठ करके सुनफा योग का निर्माण कर रहा हो तो इस स्थिति में जातक दंभी होगा, क्रोधी, धीर स्वभाव का, पराक्रमी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, धनवान, भूमि का स्वामी तथा हिंसा में रुचि रखने वाला होता है। यदि बुध चंद्रमा से द्वितीयस्थ हो तो जातक वेद शास्त्र का ज्ञाता होता है, ज्ञानवान, दार्शनिक, गान विद्या में निपुण, कुशाग्र बुद्धि वाला, मिष्टभाषी और रूपवान होता है। वह धर्मात्मा होता है तथा उसे काव्य करने की विशेष रुचि होती है। अपने गुणों के कारण वह सबका प्रिय होता है और इस योग का व्यक्ति शरीर से सुंदर होता है। अगर चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति हो बैठा हुआ तो उस स्थिति में जातक श्रीमान होता है, नाना विद्याओं से विभूषित, यशस्वी और राजानुग्रहित होता है। ऐसा जातक अपनी योग्यता के कारण हर तरफ विख्यात होता है। वह धर्म का पालन करने वाला होता है
तथा परिवार सहित धन से संपन्न होता है। अब यदि हम देखते हैं कि यदि शुक्र चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो उस स्थिति में बनने वाले सुनफा योग से जातक पर किस प्रकार का शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि शुक्र हो तो जातक विक्रमी होता है, बहुधनी, कृषि भूमि संपन्न, चतुष्पद पशुओं से सेवित और राजा तुल्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ऐसा जातक गृह, वाहन इत्यादि संपन्न होता है। वह चतुर, पराक्रमी और राजमान्य होता है। यदि शनि हो, चंद्रमा से द्वितीय शनि हो और सुनफा योग का निर्माण हो रहा हो तो इस स्थिति में जातक ग्राम, पुर इत्यादियों के मनुष्यों से सेवित, पूजित होता है, धनी होता है, सुखी और सर्व कार्य निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। वह अधिक मेहनती, सक्षम, गुणी और भाग्यवान होता है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा से बनने वाले द्वितीय योग, जिसको हम अनफा योग बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।